हेलो बच्चों, आई एम पुलकेश माई फिजिक्स मेंटर। आज हम वेव्स का पार्ट नंबर 7 और जिसका नाम है स्टेशनरी वेव इन ऑर्गन पाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। स्टेशनरी वेव के बारे में आप जानते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, एम्पलीट्यूड सेम होता है और अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज करती हैं। वो क्या होती हैं? स्टेशनरी वेव। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। बहुत ही लल्लू सा लेक्चर है और बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, तो साथ बनाए रखे काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। आइए मेरे साथ। ऑर्गन पाइप्स, पहले जानेंगे ऑर्गन पाइप्स क्या होती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दो टाइप की ऑर्गन पाइप्स होती हैं। फर्स्ट होती है ओपन ऑर्गन पाइप, सेकंड होती है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सुनिए जी, ओपन ऑर्गन पाइप क्या होती है? जिसके अंदर अगर हम किसी वेव की बात करते हैं, मान लीजिए ये ओपन, क्लोज की बात बाद में करेंगे, पहले ओपन को पूरा सलटाते हैं। मान लीजिए ये कोई आपकी वेव है, इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज कर रही है। सही चर्चा है? सही है। आप जानते हैं एंटी नोड जो होता है वहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करता है। नोड जहां होता है वहां नो डिस्प्लेसमेंट होता है। कहने का मतलब जहां पर हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी, उसको बोलेंगे एंटी नोड। और जहां एम्पलीट्यूड की वैल्यू कुछ मिलेगी नहीं, वो क्या कहलाता है? नोड। सही चर्चा है? अच्छा, आओ मेरे संग। अब मैं बोलता हूं यहां क्या बनेगा? एंटी नोड। यहां क्या बनेगा? नोड। इसको अलग तरीके से दिखाएं क्या? यहाँ क्या बनेगा? एंटी एनोड। यहाँ क्या बनेगा? नोड। और यहाँ क्या बनेगा? एंटी एनोड। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो इस ऑर्गन पाइप की जो लेंथ है वो L है। इसमें क्या करोगे? डिस्टेंस कितना है? लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4। सही चर्चा है? वाकिफ हो? इन सभी को जोड़ देंगे, हमारा काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। किसके बराबर करोगे? लेंथ के बराबर। मान लो आप ये बात बोल सकते हैं किसी ऑर्गन पाइप के अंदर आपने हवा ब्लो कर दी। सही है? हवा ब्लो कर दी, उसके लिए प्रेशर की बात भी करनी आवश्यक रहेगी। तो हम जो वैल्यू की बात करते हैं रूट में T/m फ्रीक्वेंसी के लिए, अब यहाँ ये बात ना करते हुए क्या बात करेंगे? गामा P अपॉन में रो की बात करेंगे। सही है? फॉर्मूला कैसे बनेगा? फ्रीक्वेंसी बराबर में V अपॉन लैम्डा की बात करेंगे। तो V की जगह क्या रखेंगे? गामा P अपॉन रो की बात करेंगे। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 निकाल लेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे। डायग्राम आपको दिखाए जाएंगे, उससे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। ऑर्गन पाइप्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले तो इट इज़ द सिंपलेस्ट म्यूजिकल सिस्टम इंस्ट्रूमेंट इन विच साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेटिंग एन एयर कॉलम इनटू वाइब्रेशंस की बात करना स्टार्ट करता है। सही चर्चा है? मानते हो? मानना पड़ेगा। आ जाओ। नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन ऑर्गन पाइप। पहला नियम, पहले डायग्राम और पहला काम करना प्रारंभ करते हैं। आ जाओ मेरे संग। यहीं पे करवा देंगे सब कुछ। आ जाओ। देखो, A कितना आएगा? लैम्डा बाय 4 की बात करेगा, लैम्डा बाय 4 की बात करेगा। एंटी एनोड और एंटी एनोड नोड के बीच में कितनी बात करेगा? लैम्डा बाय 2 की बात करना स्टार्ट करेगा। अगर मैं बोलूँ, पहले मैं पूरा बताता हूँ। लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 कितना आएगा? 2 लैम्डा बाय 4। ये कितना आएगा? लैम्डा बाय 2। सही चर्चा है? मतलब L की वैल्यू किसके बराबर आ गई? लैम्डा बाय 2 के बराबर आ गई। तो हम क्या बोलेंगे? लेंथ बराबर में लैम्डा 1 अपॉन 2। इसको ऐसा बोल दूँ, चर्चा से वाकिफ रहोगे, क्योंकि हम इसकी लैम्डा 1, इसकी लैम्डा 2, इसकी लैम्डा 3 वेवलेंथ लेंगे, तीनों के बारे में फाइंड करेंगे। अच्छा, ठीक बात है। हमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओ। हमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओ। मैंने क्या बताई है? अच्छा, क्या बोलेंगे? रूट में गामा P अपॉन में रो की बात करेगा, अपॉन में लैम्डा 1 की वैल्यू निकालो। यहाँ से कितनी आएगी? 2L बराबर में लैम्डा 1। तो वैल्यू क्या आएगी? गामा 1 बराबर में 1/2L रूट में गामा P अपॉन में रो। सही चर्चा है? ये आपके लिए फर्स्ट ऑर्गन ओपन के लिए बात आनी स्टार्ट हुई। इसमें आप देख लो, जो वेव बन रही है वो रिफ्लेक्ट होकर सीधी जा रही है।
सुपर इम्पोज की बात करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे, इस चर्चा से वाकिफ हो चुकी हो। पहली वैल्यू कितनी आई 1/2L गामा पी अपॉन रो। सेकंड वैल्यू की बात करते हैं, फिर आगे अपने इसको क्रॉस चेक करते और काम करते चलना स्टार्ट कर देंगे। चलिए ठीक है, इसको यहाँ कर देंगे। चलिए इसको थोड़ा ऊपर करो, ये लो अब ठीक है, अब सही है। इसको मैं अगर हटा दूँ चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। चलो ठीक है भाई, इसको करते हैं वाइट से, सेकंड वाला आजा। λ/4 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 कितने हो गए? 1 2 3 4, मतलब L की वैल्यू किसके बराबर आ गई? L बराबर में 4 λ/2/4। सही चर्चा है। अरे बेटा λ/4 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 क्या दिक्कत कर रहा है? चलो ठीक है, तो ये आ जाएगा L बराबर में λ2। सही है। फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में चेक करें क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी बराबर में क्या आएगा? V अपॉन में λ2। ठीक है, λ2 की वैल्यू क्या है? L है, मतलब 1/L गामा P अपॉन में रो। सही है चर्चा, सही है चर्चा। अच्छा ये पार्ट जो है वो क्या है? फर्स्ट वाले का है, तो अब इसको अगर लिख दूं मैं 2V की बात लिख दूं तो मानते हो क्या? अरे दुगना ही तो है, काय दिक्कत कर रहा है भाई, इसके दुगना ही तो है ना। और फर्स्ट के लिए क्या आया था? 1/2L गामा पी अपॉन रो की बात करना स्टार्ट कर सकता है। अगर आप इसको इस तरह नहीं लिखना चाह रहे तो आप इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट को अलग पेन से करेंगे, येलो से करेंगे, येलो से करें। ठीक है, इसके लिए वैल्यू क्या आएगी? इसको मैंने चौड़ा किया हुआ है ताकि आपको ये चीज़ दिखे ना। 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा? L बराबर में 6 λ3/4। सही चर्चा है। काट पीट के क्या आएगा? L बराबर में आ जाएगा आपके पास 3/2, तो 3 λ3/2। फ्रीक्वेंसी क्या फाइंड करोगे? फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे ν3 की, तो ये आएगा 1/L की वैल्यू कितनी है? सॉरी λ3 की वैल्यू कितनी है? 2L/3, और ये क्या आएगा? गामा पी अपॉन में रो, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? 3V के बराबर आएगी। आप देखिए जी रेशो किस तरह आ रहा है ओपन ऑर्गन पाइप में? 1 2 3। सही चर्चा है। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक की बात भी करते हैं इसके अंदर। इस चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है जी। इसको वापस रिपीट करवा देंगे, एक बार इंतज़ार कीजिए जी, क्योंकि डायग्राम में सेम आगे काम किया हुआ है। Both the ends and open organ pipe are open. The waves are reflected from these end without change of type. चेंज कैसे होगा भाई? आगे कोई साइड ही नहीं है चेंज करने के लिए, कोई रोकने की जगह ही नहीं है, तो क्या दिक्कत करेगा? सही चर्चा है। However, the particles continue to क्या करेंगे? Move in the same direction even after the reflection of the wave. मैंने क्या बोला था? कहीं रोकने वाला नहीं है, सीधी मूव करके चल जाएगी। और स्टेशनरी वेव की कहानी ही ये होती है कि हमने क्या करना है? नो रिफ्लेक्शन की बात करेगा और सुपर इम्पोज की बात करेगा, साथ साथ में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम होगी और एम्पलीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। चलिए पहला देखते हैं। पहला वैल्यू हमारा आया है λ1 की जगह क्या लिखा है इसने? 2L लिखा है जी, मतलब वैल्यू क्या आई थी हमारी? V के बराबर आई थी, सॉरी न्यू के बराबर आई थी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आई 1/2L गामा पी अपॉन रो, ये न्यू के बराबर लिखती है। दिस इज फ्रीक्वेंसी इज फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इसको स्टार मार्क कीजिए, बच्चे यहाँ गच्चा खा जाते हैं। वाकिफ है? वाकिफ है, होना पड़ेगा। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ मैं थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ कि आपका जो डायग्राम है इसको रिमेंबर रखना जी। सेकेंड के लिए हम बात करेंगे, वो क्या आएगा? सेकेंड हार्मोनिक, अरे भाई क्या कर रहा है? सेकेंड हार्मोनिक की बात करेंगे, वो क्या आएगा? हेयर एंटिया नोट्स एट द ओपन एंड्स आर सेपरेटेड बाय 2 नोट्स एंड 1 एंटी नोट की बात करेगा। मतलब हमारी L की वैल्यू किसके बराबर आई? λ2 के बराबर आई। डायग्राम देखना चाहेंगे? अरे यार क्या दिक्कत कर रहा है यार। ये जुड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ाऊँ क्या? ले अब ठीक है। एंटिया नोड नोड, एंटिया नोड नोड, एंटिया नोड, 1 2 3 4, कहानी खत्म, खेल खत्म। लीजिए जी आपके सामने L की वैल्यू λ2 के बराबर आई, तो ये देखिए क्या आएगा? गामा पी अपॉन रो, ये इसके बराबर होगा 2V के बराबर होगा।
ठीक है, दुगने के बराबर तो होगा, क्या दिक्कत कर रहे हो, इसको इधर भेज दोगे तो 2 न्यू के बराबर ही तो हो जाएगा। ठीक है, चर्चा से वाकिफ हो। दिस इज फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन, ये भी इंपॉर्टेंट डालो, या सेकंड हार्मोनिक की बात करना स्टार्ट करेगा। थर्ड में क्या आएगी, 3V आएगी। 6 2 लैम्डा 2L/3 की बात करेगा। हेयर एंटी नोट्स एट द ओपन आर सेपरेटेड बाय क्या आएगा, 3 नोट्स एंड 2 एंटी नोट की बात करना स्टार्ट करेगा, और वैल्यू क्या आएगी, 3V के बराबर है। ये प्रूव करवा दिया जी आपको पहले ही, क्या दिक्कत कर रहे हो, सही चर्चा है। ये पूरी वैल्यू इसने किसके बराबर रख दी, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी के बराबर रख दी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक की बात करना स्टार्ट कर रहा है। हेंस वेरियस फ्रीक्वेंसी रेशो क्या आएगा ओपन के लिए, 1 2 3 4 दीज आर कॉल्ड। अगर मान लो आपको P तक दिया हो तो आप क्या करोगे, P न्यू की बात करना स्टार्ट करोगे। चर्चा से वाकिफ हो, ध्यान रखना जी आपका ये कितना आया, 1 2 3 4, क्लोज में कुछ और आएगा, उस चर्चा से वाकिफ रहना पड़ेगा जी। आ जाओ, अरे कहाँ ले जा रहे हो भाई, थोड़ा सा इसको अपने जूम कर देते हैं ना ताकि फोटो बढ़िया दिखे। चलो आ जाओ। हुआ क्या, ये क्या है, नोड है, ये क्या है, एंटी नोड है। अब सुन मेरी बात, कुछ भी नहीं करना, सोचना है, सिर्फ सोचना क्या है, ये क्लोज है, सही चर्चा है। अब देख, कोई वेव है वो इस तरह गई है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, स्टैंडिंग वेव से बिल्कुल मैच खाती है और वही है एक्चुअली। ठीक है, अब देख नोड और एंटी नोड के बीच में λ/4 की बात करते आते हैं। लेंथ हमने 0 से L की बात करी है तो L ही रहेगी। पहली चर्चा येलो पेन से, L बराबर में आएगा λ1/4, मतलब 4L की वैल्यू क्या है, λ1 है। इससे वाकिफ है क्या तू, उसमें कितनी आई थी, 1 2 3 4 इस तरह आई थी, इसमें कुछ और आएगी, देखना चेक करना। अरे बता देंगे तो क्या मतलब है। फ्रीक्वेंसी फर्स्ट की बात करेंगे, 1 में V अपॉन लिखो ना, 1 का ही लिखो, V अपॉन λ1, मतलब 1/4L गामा P अपॉन में रो, इसको न्यू मान लिया मैंने। ठीक है, आज आप इसको ऊपर कर दे, सेकंड पे आ जा। तुम बोलोगे सर अलग अलग काहे नहीं लगाए, ठीक है ना, सारे यहीं पे करवा रहा हूँ तो काहे दिक्कत कर रहे हो यार तुम, हैं गजब बात करते हो तुम भी कई बार। सेकंड में देख, फर्स्ट लूप बना, फिर ये क्या करगी, मूव करगी, कितना आएगा, 1 2 3, तो L की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3λ/4, सही है, या 4L/3, ये क्या आएगा, λ2। आसान चर्चा है, मुश्किल है, अरे गजब बात कर दी रे छोरा, आसान है। ये क्या आएगा, ν2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, V अपॉन λ2, मतलब 1/4L/3 और गामा P अपॉन में रो। कहने का मतलब 3 न्यू की बात कर रहा है हमारे साथ। 1 3, अगला क्या आएगा, 5, फिर 7 9, इस तरह से। चलो ठीक है, मान लेते हैं, बोला है तो मानना ही पड़ेगा। थर्ड लास्ट रह गया हमारा, बदलो रंग। थर्ड आएगा बेटा जी, 1 2 3 4 5, कहने का मतलब L बराबर में 5λ3/4। गलती का चांस कुछ भी नहीं है, क्योंकि λ/4 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 λ/4, 1 और 2 लूप की। आप ध्यान रखना जी, जिस भी आप वेव की बात करते हो, थर्ड की बात कर रहे हो तो उसमें 2 लूप बनेंगे, सेकंड की बात कर रहे हो तो उसमें 1 लूप बना है, और फर्स्ट की बात करोगे तो 9 लूप बनेगा। ये आपका एक तरीका होता है, किसी में चेक कर लो आप, स्ट्रिंग की बात कर लो, ऑर्गन पाइप्स की बात कर लो, ओपन की बात कर लो, क्लोज की बात कर लो, चर्चा यही रहेगी। बोल रहे हैं तो मान लीजिए ना, 4L/5 बराबर में आएगा λ3, तो क्या होगा, कुछ तो होगा। ν3 बराबर में आएगा हमारे पास 4L/5 के लगाया गामा P अपॉन में रो। ये वैल्यू किसकी है, न्यू की, तो मतलब 5 न्यू की बात करेगा। रेशो क्या आ रहा है, 1 3 5, मानते हो मानते हो
मानना पड़ेगा, एंड सो ऑन। हुआ क्या, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक की बात भी करेगा। आओ मेरे संग। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये वेव इस तरह की, मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आपको जिस भी फ्रिक्वेंसी की बात करना चाह रहा है उसका लूप एक कम कर दो। ये सेकंड वाला है तो इसमें एक लूप बनेगा, कितने लूप बने हैं, एक लूप बना है। थर्ड वाले में दो लूप बनेंगे, इसमें दो लूप बनेंगे। चौथे वाले में तीन लूप बनेंगे, एक लूप इस तरह और बन जाएगा। चेक कर लो अगर गारंटी है तो। करें, आ जाओ। इच्छा के अनुसार काम होना चाहिए। 1 2 3 4 5, यहां पे क्या आएगा, 6 7, क्या आएगा, 7 लैम्डा। एक बार चेक करो, 1 2 3 4 5 6 और 7, सही है। अरे कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत कर रहा है यार। L बराबर में क्या आएगा, 7 लैम्डा 4/4, तो 4L अपॉन 7 लैम्डा 4। वैल्यू रख, मेरे को लगता है अंदेशा हो गया होगा तुम्हें। न्यू 4 की वैल्यू क्या आएगी, 1/4L 7 गामा P अपॉन रो। अब देख ले ये क्या बन गया, न्यू बन गया। 1 3 5 7, कहानी खत्म, खेल खत्म। चौथे पार्ट में 3 लूप बने, सेकंड में 2 1 बना, फर्स्ट वाले में 9 लूप। चर्चा से वाकिफ हो, अरे सारे करवा दी, 4 तक बता दी भाई। चलो क्या बोलना चाह रहे हैं, आ जाओ। बोल रहे हैं इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वन एंड ऑफ पाइप इज ओपन एंड अदर क्या है, एंड इज क्लोज्ड। एज द वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्लोज्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल क्या आएगा, चेंजेस आएगा। आप तो जी इस डायग्राम को और जो हमने डेरिवेशन बताया इसको याद रखना, और डेरिवेशन का लास्ट पार्ट है उसको याद रखना, वाकिफ रहोगे। क्लोज में, ओपन में क्या था, 1 2 3, इसमें क्या था 1 3 5 7 9, इस तरह से। चलो ठीक बात है। द डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट द क्लोज एंड, बिकॉज वहां पर क्या है, नोड की बात कर रहा है, एंड ए नोड इज फॉर्म्ड एट द क्लोज एंड। सही है। चलो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या आया था, क्या आया था, 1/4L से आया था। चलो ठीक है। इन दिस सिंपलेस्ट मोड ऑफ vibration there is only one node at the closed end and one antinode at the open end if L is the length of the organ pipe। डायग्राम को ही शो किया और कुछ भी नहीं किया। 1/4L गामा P अपॉन रो, जिसकी वैल्यू क्या है, न्यू। द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कहानी खत्म, खेल खत्म। सेकंड में क्या आया था, 3 न्यू की बात करेगा। इन दिस मोड वाइब्रेशन देयर इज one node and one antinode between a node and a closed end and antinode at the open end। वैल्यू क्या आई है, वैल्यू ये देख लेना, ये तो उसमें कोई दिक्कत कर रहे हो, ठीक है। अच्छा इसका डायग्राम देखना चाह रहे हो तो बता देता हूं। अरे थोड़ा सा इधर बढ़ाओ ना यार, क्या दिक्कत कर रहे हो। लो अरे भाई बड़ा बेकार डायग्राम बनाया, ठीक है। अब देख ले, नोड एंटीनोड, नोड एंटीनोड, सही है चर्चा। थोड़ा सा इधर करके बनाना भाई, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। तो क्या बनेगा, 1 2 3, 3 λ/4 की बात करें, सही चर्चा। चल ठीक, ये वैल्यू किसकी आई, 3 न्यू के बराबर आई। तो क्या बोलेंगे, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक की बात करना स्टार्ट करेगा। थर्ड में क्या आएगा, 5 λ/4, 5 λ/4 की बात करेगा। इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन 2 एंटीनोड्स बिटवीन ए नोड एंड क्लोज्ड एंड 1 एंटीनोड इज ओपन एंड की बात करेगा। थर्ड है तो कितने लूप बनेंगे, 2 लूप बनेंगे। अरे ये तरीका है जानने का यार, और कुछ भी नहीं है। क्या आएगा, 5 न्यू की बात करना प्रारंभ करेगा। क्या बोल रहा है, हैंस डिफरेंस फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप आर 1 3 5 7, ओनली ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और ओपन में कितना आया था, जोर से चिल्ला के बोलो, कैमरे से बाहर आवाज आए। अरे वाकिफ है क्या दिक्कत कर रहा है, सही चीज है, सही है। चल ठीक, आओ एग्जाम्पल पहला बोल रहे हैं, फाइंड करो रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ
क्लोज्ड पाइप, जब बंद है पाइप, टू देन एन ओपन पाइप, दोनों का लेंथ का रेशो पूछा है। ऑर्डर दैट सेकंड ओवरटोन किसकी भाई, क्लोज वाले की, ऑफ द फॉर्मर इज यूनिसन विद द फोर्थ ओवरटोन ऑफ द लेटर। चलो ठीक है, क्लोज के लिए सेकंड पूछ रहा है, न्यू बराबर में आएगा 5v अपॉन में 4l क्लोज के लिए। सही चर्चा है, चलो ठीक है। और ओपन के लिए आएगा बेटा न्यू डैश बराबर में 5v अपॉन 2l डैश। सही चर्चा, दोनों का रेशो पूछा है, मतलब बराबर रख दो दोनों को। 5v अपॉन 4l बराबर में 5v अपॉन 2l डैश, ये ओपन की बात कर रहा है, मर गया भाई। l डैश अपॉन l की वैल्यू जो आएगी 4/2 आएगी, मतलब 2:1, 2/1 की बात कर सकते हैं। सही चर्चा, चलो देखिए जी, सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्या आएगा, क्लोज्ड पाइप का क्या आएगा, 5v अपॉन 4l। ध्यान रखना जी, ये ओवरटोन आपको अभी बताया है, v अपॉन 4l की बात करता है फ्रीक्वेंसी के लिए, किसके लिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। इसके लिए कितना आता है, 2l की बात करना स्टार्ट करता है। सही वाकिफ हो, चलो ठीक है। l डैश और l की वैल्यू कितनी आई है, 2:1, ठीक है। ये इसके लिए, किसके लिए, ओपन की, कौन सा, फोर्थ वाला। तो l डैश और l की वैल्यू कितनी है, 2:1, ऐसे कर सकते हो, या l अपॉन l डैश कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही चर्चा, चलो ठीक है, मान लेते हैं। एग्जाम्पल 2 बोल रहा है, एन ओपन पाइप इज सडनली क्या आ गई, क्लोज्ड हो गई भाई, एट वन एंड with the result that the frequency of the third harmonic of the closed pipe is found to higher by 100 Hz। अच्छा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन और क्लोज्ड की बात करूं थर्ड हार्मोनिक के लिए, वो लिखता हूं पहले। ओपन की बात करेगा भाई तो ये करेगा, और क्लोज की करूंगा थर्ड हार्मोनिक के लिए तो ये करेगा 3v अपॉन 4l। ठीक है, पर क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, वो बोल रहा है क्लोज की अगर आप बात करना चाह रहे हो मेरे साथ, वो कितना है, v0 प्लस 100 ज्यादा है। वापस बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, वो कह रहा है कि 100 हर्ट्ज ज्यादा है, किसके लिए, क्लोज पाइप के लिए। सही है चर्चा, यहां से वैल्यू फाइंड करो पहले, तो काम बनाएगा तभी। तो ये बात करेंगे, v0 बराबर में आएगा बेटा जी, c पहले रखा ना, 3v अपॉन में 4l v अपॉन 2l, मर गया मर गया मर गया मर गया। ये आएगा बेटा जी 3 × 2 अपॉन 4, मतलब 3/2 की बात करेगा। तो अगर न्यू सी की बात करें, वो आएगा 3/2 न्यू नॉट, न्यू ही है वो, ध्यान रखना। वैल्यू पुट कर भाई, ये आएगा 3/2 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट बराबर में 100। ये आएगा 3 में से 2 गया, न्यू नॉट अपॉन 2 बराबर में 100। तो न्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 हर्ट्ज। अरे वाकिफ हो क्या, क्या की दिक्कत कर रहा राजा। देख वापिस बताओ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चनों में क्या है कि बच्चा गच्चा खा जाता है कि थर्ड सेकेंड फर्स्ट। मैंने पहले ही बोला था आपको कि लेक्चर में स्टार्ट रखना कि क्या फाइंड करना है। वो बोल रहा है ओपन सडनली पाइप थी, उसको क्लोज कर दिया भाई, मतलब जहां पर एंटी नोड बन रहा था वहां क्या बनेगा, नोड बनेगा। अच्छा, उसके लिए बोल रहा है कि थर्ड हार्मोनिक की हमने बात करी तो वैल्यू क्या आई, v अपॉन 2l ओपन के लिए, नहीं तो क्लोज के लिए बात करोगे 3v अपॉन 4l की बात करेगा। उसने बोला इसका जो क्लोज की बात कर रहे हो वो फ्रीक्वेंसी उसकी 100 ज़्यादा है ओपन से, तो दोनों को हमने इस तरह जोड़ सकते हैं। वैल्यू काट पीट के हमारी कितनी आई, वैल्यूज पुट करी और काट पीट के हमारी वैल्यू आई 200 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप की बात करेंगे, वो कितनी है, 2l की बात करेगा, और क्लोज पाइप जैसे थर्ड हार्मोनिक की बात करेंगे 3v अपॉन 4l की बात करेगा। वैल्यूज को काट पीटने के बाद हमारा वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 200 हर्ट्ज आएगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।